Welcome to Junior Kid Show. Let's learn articles a and the. फ्रेंड्स, हम आर्टिकल्स पढ़ने से पहले अल्फाबेट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अल्फाबेट्स की संख्या होती है 26। मीन्स जो हमारे A से लेकर Z तक जो लेटर्स हैं उनकी संख्या होती है 26। और इन 26 अल्फाबेट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इन दो भागों में पहला भाग है वाउल्स और दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट्स। अब इन 26 अल्फाबेट्स में जो 5 है वो है हमारे वाउल्स और 21 जो है वो है हमारे कॉन्सोनेंट्स। 5 वाउल्स प्लस 21 कॉन्सोनेंट्स दैट इक्वल टू 26 अल्फाबेट्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 5 वाउल्स, हमारे ये जो 5 वाउल्स हैं वो हैं A, E, I, O, U। और हमारे जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ जो हमारे 5 वाउल्स हैं A, E, I, O, U, इन पांचों को छोड़कर अल्फाबेट्स में जो भी लेटर बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। हमें कॉन्सोनेंट्स याद रखने जरूरी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 5 वाउल्स याद रखने हैं A, E, I, O और U, ताकि हमें पता चल सके कि अल्फाबेट्स में से इन पांचों के साथ हमें N यूज करना है और बाकी बचे लेटर के साथ हमें A यूज करना है। फ्रेंड्स, हमारे जो वाउल्स लेटर हैं उन लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हम N लगाते हैं और N लगाने की कंडीशन ये है जो हमारा वर्ड है जो वाउल्स लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो चीज सिर्फ एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से हमारे जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, इन कॉन्सोनेंट्स लेटर से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके आगे हम लगाएंगे A। और A को लगाने की भी कंडीशन सेम है कि कॉन्सोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट होता है वो सिंगुलर होना चाहिए। मीन्स वह चीज संख्या में सिर्फ एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। N का मीनिंग होता है एक और A का मीनिंग भी होता है एक। फर्क सिर्फ इतना है कि N को वाउल्स के साथ यूज किया जाता है और A को कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं यह एक मोबाइल है, वह एक तकिया है, वह एक टेबल है। जिस तरह से हम किसी भी अकेली चीज के साथ एक लगाते हैं उसी तरह से वाउल्स के आगे N और कॉन्सोनेंट्स के आगे A लगाया जाता है। ये हमारे पांचों वाउल्स हैं A, E, I, O, U और इनके साथ हम यूज करेंगे N। मीन्स A, E, I, O, U। इन लेटर से स्टार्ट होने वाले किसी भी वर्ड जो सिंगुलर हो उसके आगे हमें N यूज करना है। तो चलो हम N और वाउल्स से जुड़े कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एप्पल, यहाँ पर एप्पल की जो स्पेलिंग है उसका फर्स्ट लेटर है A और हमारी दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी चीज सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब कि वह चीज सिर्फ एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर एप्पल सिर्फ एक है और एप्पल का फर्स्ट लेटर वाउल है।
इसलिए एप्पल के आगे हम यूज करेंगे एन एप्पल, एन एप्पल। ऑरेंज। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ है जो कि हमारा एक वाउल है, और यहाँ पर ऑरेंज जो है सिंगुलर है, इसके लिए हम ऑरेंज के आगे यूज करेंगे एन ऑरेंज। एलिफेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर एलिफेंट का फर्स्ट लेटर है ई जो कि एक वाउल है और एलिफेंट सिंगुलर है, इस वजह से हम इसके आगे यूज करेंगे एन। फ्रेंड्स, हमने देखा एन का यूज वाउल्स के आगे किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे ए का यूज कॉन्सोनेंट्स के साथ किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड्स, हमने देखा कि वाउल्स के साथ एन का यूज किस तरह से किया जाता है, और अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का यूज किस तरह से करते हैं। ये है हमारे कॉन्सोनेंट्स, और जो भी वर्ड इन लेटर से स्टार्ट होते हैं और वो सिंगुलर होते हैं तो उनके आगे हमें यूज करना है ए। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लायन। यहाँ पर लायन की स्पेलिंग में एल जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर लायन सिंगुलर भी है, इस वजह से हम लायन के आगे यूज करेंगे ए लायन, ए लायन। बलून। यहाँ पर बलून का फर्स्ट लेटर है बी जो कि हमारा एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के आगे हम यूज करेंगे ए हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर बलून की संख्या 1 है, बलून सिंगुलर है। गर्ल का फर्स्ट लेटर है जी जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के आगे हम यूज करते हैं ए, और गर्ल जो है यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हम गर्ल के आगे यूज करेंगे ए। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा गर्ल्स होती तो इसके आगे हम ए यूज नहीं करते, बल्कि हम गर्ल के आगे एस लगाकर इसे गर्ल्स पढ़ते। लेकिन यहाँ पर जो गर्ल है वो अकेली है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने इसके आगे यूज किया है ए गर्ल। फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा ए का यूज वाउल्स के साथ और एन का यूज कॉन्सोनेंट्स के साथ किस तरह से किया जाता है। अब हम सीखेंगे द के बारे में। द का यूज करते वक्त हमें वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को ध्यान में नहीं रखना होता है, क्योंकि द का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज करते हैं। फ्रेंड्स, द का यूज हम उन वर्ड्स के साथ करते हैं, उन चीजों के साथ करते हैं जो चीजें अपने आप में अकेली होती हैं, मीन्स उनके जैसी कोई और चीज नहीं होती है। कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। सन। यहाँ पर जो हमारा सन है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, सूरज है जो एक है, सूरज के अलावा और कोई सूरज नहीं है। सूरज संख्या में एक है और उसके जैसी दुनिया में और कोई चीज नहीं है, इसलिए हमने सन के साथ लगाया है द सन। फ्रेंड्स, द का कॉन्सेप्ट आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट जब आप इसके एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि किस तरह से हमें द का यूज करना है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मून। जिस तरह से हमारा सन सिर्फ एक है, उसके जैसा कोई और सन नहीं है, उसी तरह से जो मून है वो भी अपने आप में अकेला है। मून के जैसा और कुछ नहीं है, मून अकेला है, इसलिए हमने मून के साथ यूज किया है द मून। ताजमहल। फ्रेंड्स, ताजमहल जो है वो वर्ल्ड के 7 वंडर्स में गिना जाता है। 7 वंडर्स में उन चीजों को गिना जाता है जिनके जैसी कोई और चीज दुनिया में नहीं होती है, और ताजमहल जैसा भी दुनिया में और कोई इमारत नहीं है, इसीलिए ताजमहल के आगे यूज किया जाता है
द ताजमहल। तो फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़े आर्टिकल्स ए एंड द। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि ए का यूज कॉन्सोनेंट्स के साथ कैसे किया जाता है, एन का यूज वाउल्स के साथ कैसे किया जाता है, और द का यूज कुछ अनोखी चीजें जो दुनिया में अपने आप में सिर्फ एक हैं, उनके साथ कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम ए, एन और द से जुड़े कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे आर्टिकल्स हमको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का यूज हमें उन वर्ड्स के आगे करना है जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो। जैसे बॉय। बॉय का जो फर्स्ट लेटर है बी, जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम बोलेंगे अ बॉय। टॉय। टॉय का फर्स्ट लेटर है टी, जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, इसीलिए हम यूज करेंगे ए और बोलेंगे ए टॉय। चेयर। चेयर का फर्स्ट लेटर है सी, और सी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम यूज करेंगे ए चेयर। टेबल। टेबल का फर्स्ट लेटर है टी, और टी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम टेबल के साथ यूज करेंगे ए टेबल। कंप्यूटर। कंप्यूटर का फर्स्ट लेटर है सी, जो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यूज करेंगे ए कंप्यूटर। रोड। रोड का फर्स्ट लेटर है आर, जो हमारा कॉन्सोनेंट है, और इसलिए हम यूज करेंगे ए रोड, इसलिए हम रोड के साथ यूज करेंगे ए रोड। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि किस तरह से कॉन्सोनेंट्स के साथ हमें ए का यूज करना है। फ्रेंड्स, हम इन एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अ बॉय, अ टॉय, अ चेयर, अ टेबल, अ कंप्यूटर, अ रोड। आर्टिकल एन। फ्रेंड्स, एन का यूज हमें करना है वाउल्स के साथ, मीन्स किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो वाउल से स्टार्ट होता है, तो उस वर्ड के साथ हमें यूज करना है एन। और ये है हमारे वाउल्स ए ई आई ओ यू, मीन्स जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हमें यूज करना है एन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एयरप्लेन। एयरप्लेन का जो फर्स्ट लेटर है ए, और ए हमारा वाउल है, इसलिए हम एयरप्लेन के आगे यूज करेंगे एन एयरप्लेन। सेकेंड वर्ड है हमारा इंजन। इंजन का फर्स्ट लेटर जो है वो है ई, और ई हमारा वाउल है, इसलिए हम यूज करेंगे एन इंजन। आइसक्रीम। आइसक्रीम का जो फर्स्ट लेटर है वो है आई, और आई के साथ हम यूज करेंगे एन आइसक्रीम। आउल। आउल का फर्स्ट लेटर है ओ, और ओ हमारा वाउल है, वाउल के साथ हम यूज करते हैं एन, और कहेंगे एन आउल। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर है यू, और यू हमारा वाउल है, इसलिए हमें इसके साथ यूज करना होता है एन अम्ब्रेला। आर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आर की स्पेलिंग है HOUR, इसमें जो हमारा H है वो है साइलेंट, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं आर। तो जो आर का फर्स्ट लेटर ओ है वो हमारा वाउल होता है, इसलिए हम आर के आगे भी एन का यूज करते हैं एन आर। इसी तरह से वर्ड होते हैं जैसे ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट की जो स्पेलिंग है वो भी एच से स्टार्ट होती है, बट जो एच है वो साइलेंट होता है, इसलिए एच के बाद जो लेटर आता है ओ जो हमारा वाउल होता है, इसलिए उस लेटर की वजह से ऑनेस्ट के आगे भी एन लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वाउल से जुड़े कुछ एग्जाम्पल थे जिनके साथ हमने एन का यूज किया।
चलिए इसे एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं। एन एयरप्लेन, एन engine, an ice cream, an owl, an umbrella, an hour। आर्टिकल द। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल द का यूज उन चीजों के साथ होता है जो चीजें अपने आप में अकेली होती हैं, उनके जैसी कोई और चीज नहीं होती है। इसके अलावा आर्टिकल द और किन चीजों के साथ यूज होता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वह सिर्फ एक हैं। महात्मा गांधी जैसा दूसरा और कोई नहीं है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का नाम मोहनदास था, लेकिन मोहनदास नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो अकेला नहीं गिना जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जो है वह एक उपाधि है, वह एक पोस्ट है जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दी गई है और किसी और व्यक्ति को वह उपाधि नहीं दी गई है। वह पोस्ट, महात्मा गांधी की जो पोस्ट है महात्मा वर्ड जो है वह सिर्फ हम गांधी जी के आगे लगाते हैं और किसी के आगे नहीं लगाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी के आगे हम द महात्मा गांधी यूज करेंगे, द महात्मा गांधी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज दुनिया में अपने जैसी सिर्फ एक हो तो उसके आगे हम यूज करेंगे द। प्राइम मिनिस्टर जो है वह किसी भी देश में सिर्फ एक होता है, मतलब किसी भी कंट्री का सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर होता है। इसीलिए इस उपाधि के आगे हम यूज करते हैं द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट और किसी की नहीं होती है। इसीलिए यूज करेंगे द प्राइम मिनिस्टर। बेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है बेस्ट। बेस्ट का मतलब ये हुआ अगर कोई भी चीज अपने जैसी चीजों में सबसे अधिक बेस्ट है, सर्वोत्तम है। याद रखिए, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ सर्वोत्तम, बेस्ट। मतलब जो चीज बेस्ट होती है वह सिर्फ एक होती है, बेस्ट सिर्फ एक होता है। बेस्ट जो होता है वह किसी एक ग्रुप में सबसे अच्छा होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए उस ग्रुप में उसे बेस्ट कहा जाता है और वह सिर्फ एक होता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए एक क्लास में 4 बच्चे हैं। उन चारों का नाम है A, B, C और D। अगर हम कहें कि A, B, C और D में जो B है वो बेस्ट है, मतलब जो B है वह A, B, C, D में सबसे बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हम किसी भी बेस्ट चीज के आगे द यूज करते हैं, क्योंकि बेस्ट चीज अपने ग्रुप में सिर्फ एक होती है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी के आगे हम A और N यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पूंजी संख्या में एक नहीं होती। हम कभी ऐसा नहीं कहते एक पूंजी। इस वजह से हम कैपिटल के आगे द यूज करते हैं। कैपिटल अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए उसके आगे हम यूज करते हैं द कैपिटल। फ्रेंड्स, हमारा अगला एग्जाम्पल है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है वह स्कूल लेवल पर अकेला होता है। मीन्स एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है जो एक पोस्ट होती है। हम देख सकते हैं कि सारे टीचर्स में जो बेस्ट होता है उसे प्रिंसिपल बनाया जाता है। तो प्रिंसिपल के साथ 2 कंडीशन यूज होती है हमारी। जो हमारी बेस्ट वाली कंडीशन थी, जो अपने ग्रुप में बेस्ट होता है, उसके साथ हम द यूज करते हैं। और जो अपने लेवल पर सिर्फ अकेली पोस्ट होती है उसके लिए भी हम द यूज करते हैं। इसीलिए हम प्रिंसिपल के साथ यूज करेंगे द प्रिंसिपल। अगला एग्जाम्पल है हिमालय। हिमालय एक माउंटेन है जो कि अपने जैसा सिर्फ एक है। हिमालय जैसा कोई और माउंटेन नहीं है, इसलिए हम हिमालय के साथ यूज करेंगे द हिमालय। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्टिकल्स A, N और द का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।